हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंग्स इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो देखिए, आज फिर आया हूँ मैं एक नए स्टॉक के साथ, और वही स्टॉक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है या नहीं है। मैं इसके सारे रिस्क फैक्टर्स और सारे पॉजिटिव फैक्टर्स भी आपको यहाँ पे बता के जाऊँगा, और लास्ट में समरी दे के जाऊँगा कि ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं है। मैं पूरे के पूरे 365 दिन तक ऐसे वीडियो लेकर आता हूँ, और अगर आपको ऐसे वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को मजबूत बनाएगा या फिर आपके पोर्टफोलियो को वीक होने से बचाएगा। तो दोस्तों, आज के स्टॉक का नाम है कोल इंडिया लिमिटेड, जो भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। यह एक सरकारी पीएसयू है और पूरे देश की लगभग 80% कोल सप्लाई अकेले कोल इंडिया देती है। पावर प्लांट्स, स्टील कंपनीज, सीमेंट्स, लगभग हर बड़े उद्योग की नींव कोयला है, और वही कोल इंडिया की मजबूती है। इसका बिजनेस मॉडल इतना बड़ा है कि और महत्वपूर्ण है कि पूरे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी बैकबोन माना जाता है। तो चलिए बात करते हैं इस कंपनी की क्या खासियत है, और ये कंपनी अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। तो देखिए, कोल इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है, और भारत की बिजली उत्पादक का एक बड़ा हिस्सा इसी पर निर्भर करता है। कंपनी कई सब्सिडाइरीज के माध्यम से अपने ऑपरेशन करती है, और इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसकी मौजूदगी भारत में ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्रियल सेक्टर को इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है, चाहे पावर हो या स्टील हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, सभी में इसकी ज़रूरत लगभग लगभग रहती ही है। अब देखिए, यहाँ पे की स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए, कोल इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है इसकी लगभग मोनोपोली पोजीशन। जी हाँ, ये अपने आप में मोनोपोली क्रिएट करती है। भारत में कोयले की मांग साल दर साल बढ़ रही है, और भारत सरकार की घरेलू उत्पादक बढ़ाने का फोकस भी कर रही है। कंपनी के पास विशाल कोल रिजर्व्स है, जो लॉन्ग टर्म बिजनेस विजिबिलिटी देते हैं। साथ ही सबसे बड़ा और ख़ास बात, कोल इंडिया एक कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी है, जो इसे पैसिव इनकम सीकर्स के लिए आकर्षक बनाती है। देखिए, अब ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो देखिए, आने वाले वर्षों में थर्मल पावर की डिमांड लगातार बढ़ने वाली है। भारत में इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कारण कोयले की ज़रूरत और बढ़ेगी। कोल इंडिया के लिए नए माइनिंग ब्लॉक्स ऑपरेशन होंगे, और जिससे प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी बढ़ेगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बेटर लॉजिस्टिक की वजह से कंपनी की इफ़िशियंसी और मार्जिन दोनों में सुधार आ रहे हैं। अब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए, कोल इंडिया का कैश फ्लो बेहद मजबूत है, और बड़े स्केल में काम करने की वजह से इसकी ऑपरेशन कॉस्ट काफ़ी कम है। यह उन रेयर इंडियन पीएसयू में से एक है जो लगभग डेप्ट फ्री है, यानी बिजनेस फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है। डिविडेंड यील्ड इसकी सबसे अच्छी और बड़ी खूबियों में से एक है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को स्टेबिलिटी रिवार्ड देता है। देखिए, अब रिस्क को भी देखना यहाँ पे ज़रूरी है, और इस स्टॉक के साथ रिस्क भी आता है। जैसे कि कोल इंडिया में कुछ भी ध्यान देने योग्य बिंदु हो तो उसे देना ज़रूरी है। कोल इंडिया साइक्लिकल होते हैं, यानी डिमांड सप्लाई के हिसाब से बढ़ते हैं और घटते हैं। इन्वायरमेंटल नॉर्म्स और रिन्यूएबल एनर्जी पुश लॉन्ग टर्म चैलेंज बन सकते हैं। माइनिंग परमिशन और लेबर रिलेटेड इशू प्रोडक्शन को कभी कभी स्लो कर देता है। तो ये सभी ध्यान यहाँ पे आपको देना ज़रूरी है रिस्क सेक्शन में। अब देखिए, रिसेंट परफॉर्मेंस अगर देखें हम यहाँ पे, तो पिछले कुछ वर्षों में कोल इंडिया ने प्रोडक्शन के कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। पावर सेक्टर में डिमांड लगातार बढ़ रही है, और जिससे रेवेन्यू ग्रोथ स्टेबल बनी हुई है। कोल ऑप्टिमाइजेशन और बेटर ऑपरेशन इफ़िशियंसी में मार्जिन को बेहतर किया है। रेगुलर डिविडेंड अनाउंस इसे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन स्टॉक बना देते हैं। देखिए, अब देखते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स को क्या देखना ज़रूरी है। तो आज कोल इंडिया पर इन्वेस्टर इसलिए नज़र टिकाए हुए हैं क्योंकि भारत की एनर्जी डिमांड अपने हाईएस्ट स्तर पर है। सरकार डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन को एग्रेसिवली पुश कर रही है। बिजनेस प्रेडिक्शन है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, और डिविडेंड इनकम इसे और भी मजबूत बनाते हैं। तो ये एक अपने आप में लॉन्ग टर्म आउटलुक के लिए एक परफेक्ट चॉइस बन सकती है। और अगर अगले 20 सालों तक भारत की पावर मिक्स में से सबसे बड़ा हिस्सा अगर यह कोल इंडिया रहेगा, तो इसका स्टॉक भी उसी स्तर पर रहेगा।
अब मैं समरी बताऊं तो देखिए, कोल इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जो स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म डिमांड और कंसिस्टेंसी रिटर्न तीनों देता है। इसकी मोनोपोली पोजीशन और भारत सरकार का समर्थन इसे और भी मजबूत बनाते हैं। डिविडेंड यील्ड शानदार है और कैश फ्लो मजबूत है, यानी पोर्टफोलियो में एक सुधार एंकर बन सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो आने वाले समय में ये आपको अच्छा रिटर्न दे के जाने की अपेक्षा रखता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? मुझे पता है कि आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो मेरा पूरा रिसर्च के साथ बेस्ड था, जिसमें मैंने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, साथ ही साथ इसकी ग्रोथ क्या होने वाली है, साथ के साथ इसके रिस्क क्या है और ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सभी मैंने यहाँ पे रिसर्च के साथ आपको बताया है, ताकि आपका पोर्टफोलियो मजबूत रहे, उसे वीक होने से बचा जा सके। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप ऐसे स्टॉक से बच सके या फिर ऐसे स्टॉक से आप पोर्टफोलियो मजबूत कर सकें। थैंक यू। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, नए